नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे त्योहार। आज हम कार्तिक माह के त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, कार्तिक माह में जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष आपको पता है चंद्रमा की घटती कलाएं, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है करवा चौथ। तो ये करवा चौथ है, इससे आप सभी परिचित हैं। तो जो पत्नियां होती है वो अपने पति के लंबी महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत वगैरह करती है, ठीक है। और अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी, तो ये पुत्र की कामना के लिए होती है। उसके बाद में आती है तुलसी एकादशी, और उसके बाद तेरस पर होती है धनतेरस, जिसे धन्वंतरी वेद का पूजन, नए बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं, शॉपिंग वगैरह इस दिन शुभ मानी जाती है, ठीक है। कोई चीज़ ज़रूरत हो या ना हो तो इस दिन खरीद ली जाती है। उस दिन नई चीज़ खरीदना शुभ माना जाता है। और यदि कोई चीज़ खरीदनी हो तो भी इसका वेट करते हैं कि धनतेरस पढ़ लेंगे, ठीक है। और रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन साफ सफाई वगैरह की, साफ सफाई तो काफ़ी पहले ही कर लेते हैं, रूप चतुर्दशी को क्या, तो भी साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। और उसके बाद में आती है अमावस्या, और अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ये सभी को पता है। अब ये भगवान राम लौटे वगैरह ये सारी स्टोरी सुनाने का कोई औचित्य नहीं। अब इनको याद रखने का तरीका कि भाई इनको याद कैसे रखोगे। तो देखो, करवा चौथ को पति की लंबी आयु की क्या की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भाई पति की लंबी आयु के लिए। और उसके बाद में पति के बाद में पुत्र के बाद में तुलसी से मान लो पुत्री, तो पुत्री के लिए कुछ मांगेंगे। अब जैसे पहले पति की लंबी आयु हो गई, फिर पुत्र की कामना कर ली, अब पुत्र के बाद में पुत्री भी चाहिए। अब पति हो गए, पुत्र और पुत्री की, इन सब के बाद में क्या चाहिए, धन चाहिए धनतेरस को, ताकि नए बर्तन वगैरह शॉपिंग कर ले, खूब सारे खरीद ले, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे याद रख लो, ट्रिक बना लो कि भाई पति की लंबी उम्र हो गई, पुत्र की कामना से पुत्र मिल गया, अब तुलसी है बेटी के लिए अच्छी कामनाएं कर ली, अब उसकी शादी करनी है तो नए बर्तन वगैरह खरीदे। अब क्या होना चाहिए, रूप होना चाहिए। पैसा हो गया, घर में नए बर्तन वगैरह सब है, तो अब क्या होना चाहिए, रूप होना चाहिए। उसका रूप क्या करेंगे, निखारेंगे। ऐसे कैसे भी आप सेट कर लेना, आगे पीछे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सेट कर लेना। मैंने तो ऐसे याद रखा सीधा ही कि भाई पति के बाद में पुत्र के लिए कामना, पुत्र के बाद में पुत्री के लिए, और पुत्री के बाद में धन की, और धन के बाद में रूप की, और अंत में मना लेंगे हम दीपावली, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे ये दीपावली के लिए लिखा है कि भगवान राम अयोध्या से लौटे थे इस दिन। महर्षि दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी इसी दिन आता है। और व्यापारी इस दिन क्या करते हैं, नए बही खाते बनाते। इसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। अब दीपावली के दूसरे दिन से ही एकम प्रतिपदा होगी। इस दिन क्या किया जाता है, गोवर्धन पूजा वगैरह की जाती है। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव रखा जाता है, ठीक है। और 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट से मंदिर में क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में दूज को ये होती है भाई दूज। इसको यम द्वितीया भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये भाई दूज के दिन क्या होती है, जो बहनें होती है वो भाई की कलाई पर वो राखी वगैरह बांधती है, तो ये भाई दूज है, ठीक है। तो आगे है अष्टमी, इसको ये गोपा अष्टमी है। उसके बाद में 9 को है आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा वगैरह की जाती है। इस दिन भोजन के साथ वो आंवले वगैरह का सेवन भी करते हैं, अच्छा माना जाता है। और बताते हैं कि आंवला नवमी को जो व्रत वगैरह करते हैं ना, कई लोग तो बोलते हैं कि आंवला नवमी का व्रत है, उसका फल ज़रूर से ज़रूर मिलता है, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में आता है देव उठनी 11। अब देव उठनी 11 को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन से देव उठनी, एक होती है देव सैनी, एक होती है देव उठनी। देव उठनी से आशय कि इस दिन देवता जाग जाते हैं, और इसके साथ ही जो मांगलिक कार्यों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो मांगलिक कार्य शुरू देव उठ जाते हैं 4 महीने सोने के बाद, ठीक है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी 11 होती है। इस दिन देवता सोते हैं 4 महीने के लिए। और जो ये शुक्ल पक्ष है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को उठ जाते हैं, और सोते कब है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो 4 महीने के लिए सोते हैं। 4 महीने मतलब सोने के बाद में जब ये उठते हैं तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसके बाद में आती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा। तो एक आपको पता है, कार्तिक जो स्नान होती है उसको भी बहुत पवित्र माना जाता है। कई लोग पूरे महीने पूरे बोलते हैं ना मारवाड़ी में, क्या भाई काती नावा। तो कार्तिक महीने में क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है। इस भयंकर सर्दी में सुबह उठ के
और हर रोज़ सुबह जल्दी स्नान किया जाता है, उसको कार्तिक स्नान कहा जाता है। तो ये है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। इसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा और पुष्कर में ये जो स्नान होते हैं, स्नान के बड़े बड़े घाट वगैरह लगते हैं, तो इसका विशेष महत्व है। और कोलायत बीकानेर में वहाँ पर भी होता है, पुष्कर अजमेर में, चंद्रभागा झालावाड़ में यह मेला भी भरता है। अब ये कोलायत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलायत किसकी है भूमि? ये कपिल मुनि की भूमि है। और कपिल मुनि कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, तो कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। बताते हैं कि सब तीर्थ नहाकर आए, लेकिन कोलायत यदि नहीं गए तो वो सभी तीर्थों का वो पुण्य है वो क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। ऐसे माना जाता है कि भाई सब तीर्थ नहा लिए और कोलायत नहीं नहाए ना, तब कोई मतलब नहीं है। मतलब सब तीर्थ जाने के बाद कोलायत जाना तो जरूर से जरूर बनता ही है। इसके बाद में त्रिपुरा पूर्णिमा भी बोला जाता है इसको। भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का क्या किया था? वध किया था। और बताते हैं इसी दिन गुरु नानक जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। आगे देखो, अब माघ शीर्ष और पौष, तो यहाँ सिर्फ एक ही है, मकर संक्रांति। ये आती है 14 जनवरी को, इसको ध्यान में रख लेना, और कोई खास नहीं है। इसके बाद माघ माह। माघ माह में क्या होता है? कृष्ण पक्ष के चौथ को, इसको तिल चौथ और शकट चौथ कहते हैं। गणेश जी वे चौथ माता को तिलकुटे का क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं इस दिन। और चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का विशाल क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, इसी माघ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। 11 को कहते हैं सठ तिला एकादशी। अब सठ से तात्पर्य है 6, तो इस दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। और काली गाय व काले तिलों का दान है वो किया जाता है। ठीक है, अमावस्या। फिर जो कृष्ण पक्ष की ये जो अमावस्या आती है, माघ माह की अमावस्या, इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रखा जाता है, मौन व्रत रखा जाता है पूरे दिन। ठीक है, और बताते हैं कि भाई मौन व्रत का बहुत महत्व है जीवन में। जो मौन वगैरह रहते हैं उनके वो आत्मबल है वो बढ़ता है मौन रहने से। ठीक है, आत्मबल बढ़ता है। ठीक है, और इसी दिन जो मनु का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसको बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है, और अपने जो गार्गी पुरस्कार बांटते हैं वो भी बसंत पंचमी को ही बांटा जाता है। ठीक है, और कामदेव और रति पूजन भी किया जाता है। और कामदेव है वो काम जो भाव होता है, काम का भाव, उसके क्या है? प्रतीक हैं। ठीक है, इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और पीले और मीठे चावल खाते हैं। ठीक है, और पूर्णिमा। अब जो ये पूर्णिमा आती है किसकी? माघ माह की पूर्णिमा। ये रहा माघ माह। तो माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर में मेला बढ़ता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में, डूंगरपुर के नवारापुरा स्थान पर क्या बढ़ता है? बेणेश्वर मेला बढ़ता है। और ये मेला बागड़ का पुष्कर कहलाता है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की क्या है? जो खंडित शिवलिंग है वो बेणेश्वर में है, यहाँ डूंगरपुर में। और माघ पूर्णिमा को जो स्नान होता है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे माघ माह के त्योहार। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये माघ माह के क्या है? त्योहार है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आज की क्लास में बस इतना ही है। अब बाकी का है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, और ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सभी आज से आज तक जितना भी पढ़ाया, प्रत्येक वीडियो के लिंक के साथ टेलीग्राम जो ये PDF है वो अटैच की हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।